मिर्ची से भरा खाना खाने वाला ससुराल। मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है आपने? मटर पनीर बनाया बेटा, तेरी पसंद का। तू बस फटाफट से हाथ मुंह धोकर बैठ जा, मैं खाना लगाती हूँ। माँ की बात सुनकर बेला हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और माँ सरस्वती उसका खाना लगा देती है। खुशी खुशी बेला पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। मम्मा, ये क्या कर दिया आपने? खाने में इतनी मिर्च कौन डालता है? ये मटर पनीर बनाया या मिर्च पनीर? खाना नहीं खिलाना था तो ऐसे ही बता देती। आपको पता है आज मेरी फ्रेंड जलेबी पार्टी दे रही थी, लेकिन आपके मटर पनीर के चक्कर में मैंने बाहर भी कुछ नहीं खाया। सोचा था घर जाकर जी भर के पनीर खाऊंगी। आपको पनीर में इतनी मिर्ची छोकने की क्या जरूरत थी? तो नखरे कुछ ज्यादा ही करने लगी है। ऐसी तो कोई बहुत तेज मिर्च है भी नहीं। अभी अभी तेरे पापा खाना खा कर गए, उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। माँ, आप अच्छी तरह जानते हो ना मैं ज्यादा मिर्ची नहीं खा पाती हूँ। फिर खाने में इतनी मिर्ची डालने का मतलब क्या हुआ? रहने दो, आप अपना मटर पनीर रख लो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे थोड़ा सा तो खाना खा ले, अब क्या तू भूखी सो जाएगी? ये बात आपको खाना बनाने से पहले सोचनी चाहिए थी। आप अच्छी तरह जानती हो खाने में मिर्च तेज हो जाती है तो मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। अच्छा चल ठीक है, अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर ले बस। अब इस तरह भूखा सोने का क्या मतलब है? रात के 9 बज रहे हैं, कब खाना ऑर्डर होगा, कब खाना आएगा? रहने दो, मुझे खाना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। गुस्से में बेला उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा ऐसा करती हूँ, चाय से पराठे बनाकर दे देती हूँ उसे, वरना ये तो गुस्से में भूखी ही सो जाएगी। अगर ये भूखी सो गई तो मुझे नींद नहीं आएगी। बिल्कुल छुई मुई है ये लड़की, पता नहीं कब इसे खाना खाना आएगा। कहीं शादी पार्टी में जाना हो या होटल ढाबे का खाना खाना हो, अगर जरा सी मिर्ची डल जाए तो ये लड़की भूखी तो रह सकती है लेकिन मिर्च वाला खाना नहीं खा सकती। ये थी जामनगर में रहने वाली बेला, जिसे चाट पकौड़ी तीखा खट्टा खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। और बात सिर्फ शौक तक सीमित नहीं है, बेचारी बेला चाहकर भी ज्यादा तीखा खट्टा खा नहीं पाती, इसीलिए कॉलेज की सहेलियों के साथ भी उसकी खास जमती नहीं है। जहां बाकी की लड़कियों का हर तीसरे दिन तीखा खट्टा खाने के लिए मन मचलने लगता है, वहीं बेला चाट और बाहर के खाने के नाम से कोसों दूर भागती है। ये था बेला का मायका, जहां पर उसके नखरे उठाने के लिए माँ थी। वैसे तो घर में बेला के स्वाद के अनुसार खाना बनता था। बेला की माँ सरस्वती कभी भी खाने में तेज मिर्च नहीं डालती थी, लेकिन फिर भी अगर गलती से कभी सब्जी में मिर्ची तेज डल जाए तो बेला की माँ उसे सब्जी के अलावा कुछ और खाने के लिए जरूर देती थी। खैर ये तो था बेला का मायका। असली महाभारत तो तब शुरू होगी ना जब बेला पहुंचेगी अपने ससुराल, क्योंकि नखरे उठाने वाली माँ तो सिर्फ मायके में मिलती है, ना कि ससुराल में। ससुराल में नखरे नहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो क्या होता है बेला रानी का जब वो पहुंचेगी ससुराल शादी के बाद? माँ जी, जेठानी जी ने कहा है कि आज मेरी पहली रसोई की रस्म होगी। आप बता दीजिए ना मुझे खाने में क्या क्या बनाना है, मैं तैयार कर देती हूँ। बहू, पहली रसोई की रस्म में पक्का खाना बनता है, ये तो तुम्हारी माँ ने बताया होगा। पक्का खाना मतलब माँ जी? अरे भाई, पक्का खाना मतलब वो खाना जिसे बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ानी पड़े, जैसे कि पूड़ी कचौड़ी पकौड़े मालपुए, समझ गई? जी माँ जी, समझ गई। मैं ऐसा करती हूँ, बढ़िया से ड्राई फ्रूट्स डाल के मीठा मीठा मालपुआ बना देती हूँ, सबको खाकर मजा आ जाएगा। अरे देवरानी जी, अभी तो आपका ससुराल में पहला दिन है, आगे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। घर के बड़े बैठे हैं ना, उन्हें उनकी पसंद बताने का मौका दे दो। और एक बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। यहाँ पर अपनी पसंद बताने के बजाय बाकी परिवार वालों की पसंद सुनने की आदत डाल लो, तभी ससुराल में गुजारा हो पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अरे रहने दो पूर्वा, अभी नई नई शादी हुई है बेचारी की, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। तुम भी क्या हाथ धोकर पीछे पड़ गई उसके। देखो बेला बहू, वैसे बात पूर्वा की बिल्कुल सही है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा कड़ा हो सकता है, लेकिन इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। देखो, घर में खाना नाश्ता सब तुम्हारे ससुर जी की पसंद का बनता है, इसलिए खाने में क्या बनेगा क्या नहीं, इसके लिए अपने ससुर जी से ही पूछा करो। ससुर जी ना हो तो फिर मैं हूँ, और अगर मैं भी घर में नहीं हूँ तो तुम्हारी जिठानी है। कहने का मतलब यह है कि तुमसे बड़े घर में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अपनी पसंद चलाने से पहले बड़ों की पसंद को सम्मान दिया करो। ठीक है माँ जी, मालपुआ नहीं खाना तो आप ही बता दीजिए, पहली रसोई में क्या बनेगा मैं वही बना देती हूँ।
तो तुम ऐसा करो छोटी बहू, फ्रिज में ना मिर्ची रखी होगी, ले आओ तो जरा। सास की बात सुनकर बेला जाकर फ्रिज खोलती है और मिर्ची भरी एक बड़ी सी प्लास्टिक थैली उठाकर सास के सामने रख देती है। माँ जी, इसके अंदर तो ढेर सारी मिर्ची है, और वो भी दो दो तरह की। कुछ मिर्ची मोटी वाली है, कुछ पतली वाली। इसके अलावा अंदर कोई सब्जी नहीं है। अब खाली मिर्ची से क्या बनेगा? अरे छोटी बहू, क्यों अपना दिमाग चला रही हो? मैं बता रही हूँ ना आखिर इस मिर्ची से क्या बनेगा। तुम ऐसा करो, मिर्ची के बढ़िया स्वादिष्ट पकौड़े बना लो। और सुनो, ध्यान रहे पकौड़े तीखे और कुरकुरे होने चाहिए। जाइए माँ जी, सिर्फ मिर्ची के पकौड़े बनवा रही हैं आप? मेरी पसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। अरे बड़ी मिर्ची भी कोई मिर्ची होती है? खोखला करके आलू भर दो उसके अंदर, पकौड़े खाओ तो मिठाई से लगते हैं। मुझे तो तिखी तिखी वाली छोटी मिर्ची के पकौड़े खाने हैं। अरे बड़ी बहू, ये मिर्ची का थैला मैंने मंगवाया किस लिए है? जिसे बड़ी मिर्ची के पसंद हो बड़ी के खा ले, और जिसे तेरी तरह तीखे पकौड़े खाने हो छोटी वाली मिर्ची के खाएगा। छोटी बहू, समझ गई सबकी पसंद? छोटी बहू ने सास और जेठानी के सामने हाँ में गर्दन तो हिला दी थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था ये किस तरह के लोग हैं जो बहू से पहली रसोई में सीधा मिर्ची के पकौड़े बनवा रहे हैं। रसोई में आकर माँ तो कह रही थी पहली रसोई में कुछ मिठाई या हलवा वगैरह बनाना होगा, और यहाँ सासू माँ कह रही है कुरकुरे मिर्ची के पकौड़े बना ले। हे भगवान, ये कैसी कुंडली मिलाई है आपने मेरी। मैं सब्जी में मिर्ची का एक टुकड़ा देख लूं तो रोटी मेरे गले से नीचे नहीं उतरती, और ये लोग सीधा मिर्ची के पकोड़े खाएंगे। बेचारी छोटी बहू की तो सोच सोच कर हालत खराब थी कि आखिर वो इस मिर्ची के पकोड़े बनाए तो कैसे बनाए। अभी वो रसोई में बेसन घोल रही थी कि तभी उसकी जेठानी वहां आ जाती है। अरे देवरानी जी, अनाड़ियों की तरह खड़े होकर मिर्ची को क्यों घुर रही हो? आंखों से देखकर पकोड़े बना दोगी क्या? अरे भाई, फटाफट चीरा लगाओ इनमें और बेसन में लपेटकर पकोड़े उतारो। अरे रुको रुको रुको, पकोड़े बनाने तो आते ना तुम्हें? कहीं ऐसा तो नहीं कि बस सजना संवरना और मेकअप करना सीख कर आई हो अपने घर से? अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना बनाना मुझे अच्छी तरह आता है। मैं तो इसलिए थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि मुझे ना मिर्ची से थोड़ी एलर्जी है। मिर्ची काटने से मेरे हाथों में जलन हो जाती है। अच्छा जी, 25 साल की हो गई हो, आज से पहले कभी रसोई में खाना नहीं बनाया क्या? बनाया है ना भाभी, खाना तो बनाया है, लेकिन क्या? अच्छा, जब तुम खाना बनाती हो तो मिर्ची कोई और काटने जाता है क्या? वही तो मैं बता रही थी, जब मैं खाना बनाती थी तो मिर्ची मेरी मम्मी काट देती थी। हाँ तो देवरानी जी, वो आपका मायका था और ये है आपका ससुराल। यहाँ पर अपने काम खुद से करने की आदत डाल लो, तभी तो नैया पार हो पाएगी, वरना आखिर कब तक काम करवाने के लिए किसी और का मुंह देखती रहोगी। जेठानी की बात सुनकर बेचारी बेला डरते हुए मिर्ची काटना शुरू करती है। और ये सत्यानाश चाहे उस बिचौलिए का जिसने मेरी शादी इस घर में कराई। बेला अभी पकौड़ों की तैयारी कर रही थी कि सासू माँ रसोई में आती है। अरे बेला बेटा, हो गई क्या पकौड़ों की तैयारी? आलू उबालकर उसकी स्टफिंग तैयार कर ली है, अब बस ये मिर्ची के अंदर भरकर मिर्ची के पकौड़े बनाऊंगी। देखो छोटी बहू, अपनी जेठानी से किसी काम में मदद करवाने की उम्मीद मत करना। भाई वो ना पहले ही कह चुकी है, 10 साल इस परिवार में उसने सबकी सेवा की है, अब कुछ साल तो तुम्हें ही सब बनाकर खिलाना पड़ेगा। और बात तो ठीक भी है ना, उसने बहुत मेहनत की है इस घर के लिए। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उसने कभी तुम्हारे पति के किसी काम के लिए इनकार नहीं किया। अब तुम आ गई हो तो खूब सत्कार करो जेठानी का। इसलिए तुम इस बात का खास ख्याल रखना कि कोई भी काम करो उसकी पसंद को जरूर ध्यान में रखना। अच्छा, अभी तो ये जो मिर्च की स्टफिंग तैयार कर रही हो ना, इसके अंदर थोड़ा अमचूर और लाल मिर्च पाउडर भी डाल दो। सुना था ना, मिर्ची के पकौड़े के नाम से मुंह टेढ़ा कर रही थी। हमारी बड़ी बहू को ना मिर्ची के पकौड़े में तीखापन का स्वाद ना आए तो उसे मिठाई जैसे लगते हैं। बेचारी बेला करती भी तो क्या, सास के कहने पर मिर्च के पकौड़े में ढेर सारी लाल मिर्च डालकर कुछ ही देर में कुरकुरे मिर्ची के पकौड़े तैयार कर देती है। पूरे परिवार के लिए तो उसने मिर्ची के पकौड़े बना दिए थे, लेकिन अब वो बेचारी गहरी सोच में डूबी हुई थी, आखिर वो खाए तो क्या खाए। अरे भाभी, बहुत अच्छे बनाए आपने मिर्ची के पकौड़े। आप भी बैठो ना हमारे साथ, खाकर बताओ कैसे बनाए। अरे नहीं नहीं दीदी, आप लोग खाइए ना, मेरी खाने की इच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है भाभी, आपको खाने की इच्छा नहीं है तो ना से, लेकिन हमारे कहने से थोड़ा चख तो लीजिए।
बेला बहुत ना नुकुर करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों ननद जबरदस्ती एक टुकड़ा मिर्ची का उसे खिला देती हैं। मिर्ची का पकौड़ा मुंह में रखते ही बेचारी बेला की आंखें और नाक लाल हो जाते हैं और उसके मुंह से हाय हाय की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे रहने दो ननद रानी, देखा नहीं तुम्हारी छोटी भाभी को तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने की इच्छा नहीं है। तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? मैं खा रही हूं ना तुम्हारे साथ, उतना काफी नहीं है क्या? आज तो बेला किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस रसोई में आ गई थी और इधर बाकी के ससुराल वाले उंगलियां चाट कर मिर्ची के पकौड़े खाते जा रहे थे, जिसे देखकर बेला बड़ी हैरान थी। अजीब जहरीले किस्म के लोग हैं ये सब, कोई इतनी मिर्ची कैसे खा सकता है? दोपहर के समय, माँ जी अब तो नॉर्मल खाना ही बनेगा ना? नॉर्मल से तेरा क्या मतलब है? ऐसा कर रोटी सब्जी बना ले और सुन साथ में ना मिर्ची की चटनी बनाना मत भूलना। क्या कहा? फिर से मिर्ची? मैं क्या कह रही थी माँ जी, मैं आपके लिए कच्चे आम, पुदीना और नींबू की चटनी बनाती हूँ ना, बहुत लाजवाब बनेगी। गर्मी का मौसम चल रहा है ना माँ जी, मुझे लगता है इतनी मिर्ची खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अरे चुप कर तू, कौन खाएगा तेरी ये आम पुदीने की चटनी? यहाँ कौन प्रेग्नेंट औरत है जो कच्ची केरी खाने के लिए मचल रही है? हमारे लिए तू हरी मिर्च की चटनी बना दे। सास की बात सुनकर अब बेचारी बेला के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। वो चुपचाप रसोई में जाकर सब्जी काटने लगती है। जैसे ही वो सब्जी छौंकने को होती है कि उसकी सास रसोई में आ जाती है। लहसुन प्याज सब काट रखा है ना तूने? मिर्ची कहाँ है? वो माँ जी मैं सोच रही थी कि सुबह सबने इतनी मिर्ची खाई है, पूरी 2 किलो मिर्च के पकौड़े सफाचट कर गए सब लोग, इसलिए लंच में ना मैं बिना मिर्ची की सादी सब्जी बना रही थी। ये लो भाई, वो तो अच्छा हुआ मैं समय पर रसोई में आ गई, वरना तू तो सारे खाने का सत्यानाश करके रख देती। अरे छोटी बहू, इस घर में हरी मिर्च में जान बसती है सबकी। ये बात तुम अपने पल्लू से गांठ बांध लो कि चाहे सुबह का नाश्ता हो या रात का डिनर, हरी मिर्च के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला। सब्जी में 2 मुट्ठी भर के हरी मिर्च बारीक काट कर डाल दो। अगर डाइनिंग टेबल पर कोई भी खाना छोड़कर उठा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। सास की बात सुनकर बेचारी बेला घबरा जाती है और फटाफट से 15-20 मिर्ची काटकर उसका छौंका लगा देती है। लेकिन हाय रे, जैसे ही इतनी सारी हरी मिर्च का छौंका तेल में पड़ा कि पूरे किचन में मिर्ची का धुआं फैल जाता है और बेला की छींकते छींकते हालत खराब हो जाती है। सास के कहने से बेला ने मिर्ची वाली सब्जी तो बना दी थी, लेकिन अब बेला बेचारी करे तो क्या करे। सुबह भी 1 कप चाय पीकर काम चलाना पड़ा था, लगता है लंच में भी सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी, क्योंकि ये जहरीली मिर्च वाली सब्जी तो मुझसे खाई नहीं जाएगी। बेचारी बेला दोपहर में भी किसी तरह दही से रोटी खाकर अपना काम चला लेती है। अब ये तो लगभग हर रोज का ही काम हो गया था। नाश्ता हो या खाना, मिर्च के बिना कुछ भी पूरा नहीं होता था। और इधर बेचारी बेला हर रोज कभी चाय, कभी दही, कभी आम की खट्टी चटनी से रोटी खाकर अपना काम चला रही थी। माँ जी, इस समय बाजार में बहुत बढ़िया अचार वाली मिर्च आई है। हर साल तो आप मुझसे अचार डलवाती थी, इस बार मैं पहले ही बता रही हूँ, आपकी छोटी बहू आ गई है। अब मिर्ची का अचार डलवाने के लिए मुझे परेशान मत करिएगा। माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात कहूँ, हमारे घर में ना पहले ही सब लोग इतनी ज्यादा मिर्च खाते हैं। आपको नहीं लगता आपको मिर्च का अचार नहीं बनवाना चाहिए? अब खुद ही सोचिए ना, इतनी मिर्ची खाना कोई सेहत के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है। फिर आपकी और बाबूजी की उम्र भी हो रही है, मिर्ची पेट में जाकर आग ही तो लगाती होगी। बहू, तुम्हें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हमें पता है उम्र बढ़ रही है हमारी, तभी तो अब मिर्ची इतने कम कर दिया हमने, वरना पहले तुम्हारे बाबूजी तो मिर्ची के ठेचे के भरवा पराठे बनाकर मिर्च के अचार के साथ खाकर नाश्ता करते थे, और सलाद में भी उन्हें खीरा टमाटर नहीं बल्कि हरी मिर्ची चाहिए होती थी। वो तो मेरे कहने पर अब उन्होंने मिर्ची खाना काफी कम कर दिया है। और वैसे भी बहू, अब तो ना के बराबर मिर्ची खा रहे हम लोग। अभी 6 साल पहले तुमने देखा होता ना अपने बाबूजी और मेरे बड़े बेटे को, तो तुम हैरान रह जाती। बड़ी बहू से पूछो, जब वो शादी करके आई थी, दिन का 1-2 किलो मिर्च खर्च हो जाती थी हमारी। माँ जी, ये ठेचा मतलब क्या? ये लो, छोटी बहू को तो हमारे स्वाद से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अरे बहू, मिर्ची में नमक और मसाले डालकर उसे अच्छी तरह गलाया जाता है, फिर सिलबट्टे पर दरदरा पीसकर उसे भरकर उसके पराठे तैयार किए जाते हैं। अजीब घनचक्कर लोग हैं,
अरे ऐसी भी क्या दीवानगी है मिर्ची के लिए, इनका बस चले तो पूरे शहर की मिर्ची अकेली खा जाए। और भगवान आपने भी सही खेल खेला मेरे साथ, ऐसे सर फिरे लोगों के यहाँ ही मेरी कुंडली मिलवानी थी आपको। अगर ये लोग ऐसे ही मिर्च खाते रहे तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। अरे आखिर कब तक सूखी रोटियां खा खा कर काम चलाऊंगी मैं। कभी मिर्च का अचार बनाओ, कभी मिर्च की चटनी, कभी मिर्च के पराठे, कभी मिर्च के पकोड़े। थक गई हूं मैं पूरा पूरा दिन मिर्ची काट काट के। मिर्ची काटने से हाथों में ऐसे आग निकलती रहती है, 24 घंटे जैसे मैंने चूल्हे में उंगलियां भून रखी हो। लेकिन मेरी तकलीफ से इस घर में किसी का कोई वास्ता नहीं। लगता है ये लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले, इनको दूसरे तरीके से सुधारना पड़ेगा। शाम के 4 बज रहे हैं छोटी बहू, मेरी और अपने ससुर जी की चाय बना लो। और सुनो, जैसे खाने में तीखा ज्यादा डालती हो ना, बिल्कुल वैसे ही चाय में मीठा भी तेज होना चाहिए, वरना स्वाद नहीं आता। जी माँ जी, चाय आपके स्वाद के अनुसार ही बनाकर लाऊंगी, आप फिक्र मत करिए। अभी छोटी बहू रसोई में सास ससुर की चाय बना रही थी कि ससुर जी के मित्र घनश्याम जी वहां आते हैं। अरे छोटी बहू, 1 कप चाय और बढ़ा देना, हमारे मित्र भी आ गए। ठीक है बाबूजी, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर में छोटी बहू चाय लेकर हॉल में पहुंच गई। बहू के एक हाथ में चाय की ट्रे थी और दूसरे हाथ में एक प्लेट थी जिसमें उसने मिर्ची काटकर सजा रखी थी। ये थाल भरकर मिर्ची क्यों ले आई हो? अचार डालने जा रही हो क्या? नहीं बाबूजी, अचार क्यों डालूंगी, ये तो मैं चाय के साथ नाश्ते में देने के लिए लाई थी। बहू बहुत मजाकिया लगती है आपकी। अरे बेटा, चाय के साथ हरी मिर्ची कौन खाता है? अरे अंकल जी, माँ जी बाबूजी को मिर्ची खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पूरा यकीन है उनके लिए इससे अच्छा नाश्ता कुछ हो ही नहीं सकता। बेला की हरकत देखकर घनश्याम जी हैरान रह जाते हैं। तभी वो ट्रे में से चाय का कप उठाकर पहला घूंट भरते हैं और उसी के साथ चाय उनके मुंह से निकलकर बाहर आ जाती है। अरे बेला बहू, चाय पिलाने का मन नहीं था तो मना कर देती। ये हरी मिर्च डालकर चाय कौन बनाता है? अंकल जी, आप नाराज मत होइए। वो क्या ना, माँ जी को हरी मिर्च से अच्छा कुछ लगता ही नहीं, तो मैंने सोचा कि माँ जी बाबूजी को हरी मिर्च वाली चाय पिलाऊं तो शायद माँ जी बाबूजी खुश हो जाए। बहू की ऐसी हरकत देखकर दोनों सास ससुर अपना सर पीट लेते हैं। अरे जल्दी से 1 गिलास पानी लेकर भाई साहब को पानी पिला। बेला दौड़कर रसोई में जाती है और 1 गिलास पानी लेकर आती है। घनश्याम जी जैसे ही पानी के 2 घूंट पीते हैं, उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। अरे बेटा, अब क्या पीने के पानी में भी हरी मिर्च पीस रखी थी तुमने? इतना तीखा पानी? हाँ, वो क्या है ना, आज मैंने पीने के पूरे पानी में लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च काटकर मिक्स कर दी ताकि सबको अच्छे से मिर्ची का टेस्ट आ सके ना। कुछ देर बाद बेला का पति दुकान से घर लौटता है। अरे बहू, देख तो जरा, गणेश ऑफिस से लौट आया है, कुछ चाय पानी का इंतजाम कर दे उसके लिए। अरे नहीं माँ, चाय नहीं, ऐसा करो नींबू पानी पिला दो। बेला रसोई में जाती है और नींबू पानी बनाकर ले आती है। पहला घूंट पीते ही पति की आंखों के आगे चिड़िया नाचने लगती है। अरे ये कैसा जहरीला नींबू पानी बनाकर लाई हो, सारा मूड खराब कर दिया। अभी तो बस शुरुआत है पतिदेव। बस एक वक्त आपको आपकी पसंद की शिकंजी नहीं मिली तो आपका पारा गर्म हो गया। मेरे बारे में सोचिए, जिस दिन से शादी करके इस घर में आई हूं ऐसा ही जहरीला खाना खा रही हूं। रोज आधे पेट खाकर मुझे सोना पड़ता है। आप लोग तो अपने स्वाद के साथ किसी भी तरह से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं मिर्च हाथ तक न लगाने वाली लड़की आपके घर आकर मिर्च की चटनी और मिर्च के अचार बना रही हूं। अगर मैं आप लोगों की खुशी के लिए दिन के 3 टाइम मिर्ची से भरा हुआ खाना बना रही हूं, तो क्या आप लोग मेरी खुशी का ध्यान रखकर अपने इस मिर्ची प्रेम को थोड़ा कम नहीं कर सकते? और ठीक है, अगर आप लोग मिर्ची खाना कम नहीं कर सकते तो मैंने भी सोच लिया है, मैं भी अब चाय, कॉफी, दूध, घी सब में हरी मिर्च डालकर ही सर्व करूंगी। बहू बेला अब पीने के पानी से लेकर नहाने की टंकी तक सब जगह हरी मिर्च काटकर मिला देती है, जिसके कारण एक ही दिन में पूरे परिवार की अकल ठिकाने आ जाती है और मिर्ची खाने वाला ससुराल मिर्ची से तौबा कर लेता है।